तो बेटा शुरू करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज है 5.6, हमें कंप्लीट करना है। इसमें थोड़ा सा जो अलग है वो ध्यान से समझिए कि आपसे कह रहा है कि कैसा ये पैरामेट्रिकली फंक्शन है। ये फंक्शन क्या होता है जरा समझते हैं। जैसे आप ये देखो कि x की वैल्यू भी t पे डिपेंड कर रही है, y की वैल्यू भी t पे डिपेंड कर रही है। x और y डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू t पे डिपेंड कर रही है और t दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखिए कैसे करते हैं। पहले फर्स्ट फंक्शन उठाइए, x इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, ठीक है, 2a t²। y इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, a t⁴। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है dy/dx। बेटा जरा ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, dy को dt से डिवाइड कर दिया, इनटू हमने इसको dt से डिवाइड कर दिया और dt से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जरा देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dt और क्या हो गया, dt/dx। इसको अगर और सुंदर सा लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि dy/dt और अपॉन में dx/dt। जरा समझिए इस चीज को। बेटा इसको पलट के हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो अब हमको करना क्या है, जब भी आपको dy/dx निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे dy/dt और dx/dt और दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो पहले इक्वेशन को dy/dt निकालेंगे, दूसरे x वाले से dx/dt निकालोगे आप और दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, dy/dx। इंपॉर्टेंट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, आता है इस तरह के क्वेश्चन जो है आते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लगाते बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हमको क्या दे रखा है, x इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, 2a t²। y इक्वल टू क्या दे रखा है, a t⁴। यही दे रखा है, एक बार चेक कर लीजिए बेटा, एक बार देख लो, यही दे रखा है। चलिए तो पहले आप निकालेंगे dy/dt। y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कुछ नया नहीं, जैसे आप x के रेस्पेक्ट में करते थे वैसे ही t के रेस्पेक्ट में करना है, कोई खास अंतर नहीं है। तो dy/dt क्या हो जाएगा, a, अब पावर आगे आ जाएगी बेटा, अब पावर में एक कम हो जाएगा तो t, और ये हो जाएगा 4 - 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4a और t की पावर कितना हो जाएगा, 4 - 1 3। तो dy/dt आपको कितना मिल जाएगा बेटा, 4a t⁻³ ये आपने डिफरेंशिएट कर लिया। ठीक, ऐसे अब आपको क्या निकालना है, dx/dt। तो x को उठाइए, x आपको क्या दे रखा है, 2a t²। इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा dx/dt। तो dx/dt क्या होगा, 2a कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन होगा तो पावर आगे आ जाएगा, पावर में एक कम हो जाएगा। तो बेटा ये कितना आ गया आपके पास, dx/dt। तो dx/dt बेटा हमको मिल गया 4a t। ये आपका इक्वेशन 1 है बेटा, ये आपकी इक्वेशन 2 है। और हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है dy/dx। तो dy/dx क्या होगा, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 इक्वल टू क्या करोगे आप, dy/dt डिवाइड बाई dx/dt। अब आपका क्या हो गया, dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, तो dy/dt कितना आया, 4a t³। तो ये आ जाएगा बेटा 4a t³ dx/dt कितना आ जाएगा, 4a t। बेटा 4a कैंसिल, t से एक t कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा, dy/dx इक्वल टू कितना बच जाएगा यहाँ पे, t⁻²। यही आपका क्या हो जाएगा, प्यारा सा आंसर हो गया बेटा। सबने कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आराम से करते चलिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू क्या है आपके पास, b cos थीटा। तो dy/d थीटा निकालिए आप, जो भी जिस पे, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो dy/d थीटा निकालेंगे आप। तो b cos का क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ऐसे dx/d थीटा निकालेंगे बेटा आप यहाँ पे, तो a और कॉस का क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन थीटा। बेटा दोनों में कॉस है, हाँ दोनों में कॉस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस b साइन
माइनस बी साइन थीटा। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तरीका वही है, क्या लिखेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। यानी आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। अब बेटा देखिए इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, माइनस का ए साइन थीटा, इक्वेशन 2 क्या है, माइनस का बी साइन थीटा। साइन साइन कैंसिल हो गया बेटा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स आपको कितना मिल जाएगा बेटा यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या मिल गया, ए अपॉन बी। बहुत ही प्यारा सा है, ठीक है। अच्छा अच्छा ये गलती हो गई बेटा, बी यहाँ होगा और ए यहाँ होगा, तो ये आपका बन जाएगा बी अपॉन ए, और ये आपका आंसर आ गया बी अपॉन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके पास है x इक्वल टू साइन टी वाई इक्वल टू कॉस 2t। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। आपसे क्या कह रहा है, x इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, x इक्वल टू साइन टी वाई इक्वल टू कॉस 2t। सबसे पहले डी वाई बाई डी टी निकालते हैं बेटा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस साइन 2t। अब बेटा 2t का करेंगे तो t का तो 1 हो गया, तो 2 अकेला बचेगा, तो केवल 2 आ जाएगा। यानी आप क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस 2 साइन 2t। ये आपका बन गया इक्वेशन 1। फिर आप क्या उठाएंगे, x इक्वल टू आपको दे रखा है बेटा साइन t, इसको डिफरेंशिएट करिए तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या मिल जाएगा बेटा, तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस टी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ x है बेटा, सॉरी ये x है और ये t है, तो डी एक्स बाई डी टी। अब डिवाइड कर दीजिए बेटा, आपको इक्वेशन 2 साइन का कॉस होता है, अच्छा हाँ ये माइनस नहीं होगा है। चलिए अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इक्वेशन 2 क्या है आपके पास यहाँ पे, इधर आपका क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो आप कह सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखा इक्वेशन 2 क्या है, माइनस 2 साइन टी माइनस 2 साइन 2t अपॉन कॉस टी। आप चाहो तो ऐसे छोड़ दो, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। आप क्या कर सकते हो बेटा, ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन 2t को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन टी कॉस टी। आपको याद होगा फार्मूला साइन 2 थीटा का, और नीचे क्या दे रखा है बेटा, कॉस टी। बेटा कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, माइनस का 4 साइन टी। तो हमको क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आपको मिल गया माइनस का 4 साइन टी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा था। ठीक है, कर लिया होगा आपने। साथ में क्वेश्चन करते चलिएगा, हर क्वेश्चन को पॉज करिए, अपने से करते चलिए जरूर। हो गया बेटा, कहाँ तक हुआ, चलिए क्वेश्चन 4 बोलिए क्या है, x बराबर x इक्वल टू 4t वाई इक्वल टू 4 अपॉन टी। ठीक है, ये है सिंपल। सबसे पहले y का करते हैं हम लोग, तो डी वाई बाई डी टी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ 4 कांस्टेंट हटा दीजिए, बचेगा क्या, 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। सीधा याद रखिए 1 अपॉन टी का क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर, इसको नाम दिया इक्वेशन 1। फिर आपके पास क्या दे रखा है, x इक्वल टू 4t, तो डी एक्स बाई डी टी, बेटा t का तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल 4। देखो जब हम t का कर रहे हैं तो x को बस, जैसे x को t की तरह ट्रीट करिए, t को x की तरह ट्रीट करिए, और वैसे डिफरेंशिएट करते जाइए जैसे आप x को करते थे। तो t का t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 पुट कर देते हैं। तो अब निकालना है आपको पास डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। बेटा डी वाई बाई डी टी कितना आपके पास है, माइनस का 4 अपॉन टी डिवाइड बाई 4। बेटा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा,
ठीक, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1/t। ये 4 इससे आएगा, कैंसिल कर देगा, तो आंसर आपका कितना आ गया 1/t। बहुत ही प्यारा छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। एमसीक्यू में बहुत चांसेस है इस तरह के क्वेश्चन कि पूछे जाएं। कर लिया होगा आपने, ठीक है। हाँ, 1 मिनट, ये स्क्वायर में लगाना भूल गया मैं, यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे स्क्वायर है बेटा, यहाँ भी क्या होगा स्क्वायर लगा होगा, ठीक है। चलिए अब जो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स इजकल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बेटा, तो डी वाई बाई डी थीटा, साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे कॉस 2 थीटा। अब 2 थीटा का करेंगे तो थीटा का तो 1 हो जाएगा। मैंने आपसे कहा है कि जैसे आप एक्स को ट्रीट करते थे वैसे ही जो भी यहाँ पे होगा उसको ट्रीट करेंगे आप। तो अब आपको क्या मिल गया, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 आगे लिख लीजिए और कॉस 2 थीटा। अब इसको करते हैं डी एक्स बाई डी थीटा को, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस का क्या हो जाएगा बेटा माइनस का साइन थीटा, फिर से कॉस का करोगे यहाँ पे तो माइनस आएगा, तो यहाँ प्लस, ये हो गया क्या साइन 2 थीटा। अब 2 का करेंगे आप तो यहाँ पे इनटू में क्या आ गया 2। अब इसको सुंदर सा लिख लीजिए, तो डी एक्स बाई डी थीटा आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन थीटा और प्लस ये आपका आ जाएगा प्लस साइन 2 थीटा। अब जो देखिए, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 1 डिवाइड कर दीजिए आप, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, यानी आपको निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ऊपर क्या आपके पास, ऊपर आपके पास है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और नीचे आपके पास क्या है बेटा साइन थीटा प्लस, अब यहाँ पे क्या है माइनस का साइन थीटा, यहाँ प्लस है और 2 साइन 2 थीटा। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, आप चाहो तो cos 2 थीटा की वैल्यू पुट करो, फिर उस पर ऊपर से cos कॉमन ले लो, sin 2 थीटा की वैल्यू पुट करो, साइन कॉमन ले लो, थोड़ा सा सुंदर सा आगे पीछे करके थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। आंसर में उन्होंने इसको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है, यहीं पे छोड़ दिया आंसर में, तो आप भी यहीं छोड़ दीजिए। एनसीईआरटी यहाँ छोड़ सकता है तो आप भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बोलिए बेटा। एक्स बराबर ए और ब्रैकेट में देखिए इस तरह की क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, थीटा माइनस साइन थीटा, और वाई बराबर ए और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे बेटा। हमेशा मैं वाई से शुरू कर रहा हूँ, आपकी मर्जी आप एक्स से शुरू कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है बाहर, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, प्लस कॉस का क्या हो जाएगा बेटा, तो कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन थीटा। यानी आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए माइनस में साइन थीटा। इसको हमने कहा ये क्या है बेटा आपका पास इक्वेशन 1 है। अब देखिए x इक्वल टू क्या दे रखा है, x इक्वल टू दे रखा है a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा। अब डिफरेंशिएट करिए, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू a। अब करते हैं डिफरेंशिएट, तो थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी थीटा आपको ये मिल गया। हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा माइनस का ए साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा आपके पास ए 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल कर दिया आपने, तो आ जाएगा आंसर माइनस का ए माइनस का साइन थीटा। आप चाहो तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं यहाँ पे, माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा।
देखो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कभी ऐसे बोल दे कि प्रूव करना, तो आप यहाँ पे लगाइए, आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, और 1 माइनस कॉस थीटा को भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उस हिसाब से एक कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा सुंदर सा बन जाएगा। ठीक है, आंसर सॉल्व किया है, कैसे छोड़ा है, थीटा बाई 2 में आंसर दे रहा है। ठीक है, कर देते हैं, लाइए आंसर। हाँ चलिए इसको कर देते हैं बेटा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपके पास है माइनस का साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए अब देखिए हमें पता है कि साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या है, तो साइन 2 थीटा इजकल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला है, हमें साइन थीटा का चाहिए, तो हम इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी साइन थीटा का फार्मूला क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो बेटा आपने ऊपर जो माइनस साइन थीटा, इसके क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अगर आपको याद हो तो 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बेटा 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल, तो बचेगा क्या, कॉस अपॉन साइन, यानी क्या बच जाएगा, माइनस का कॉट थीटा बाई 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, और आप चाहो तो वहाँ रख छोड़ सकते हो, जैसा आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगी वैसा आपको करना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 7। ये आपको दे रखा है एक्स इक्वल टू, थोड़ा सा लेंदी आपको लग सकता है। ठीक है, तो हमको दे रखा है एक्स इक्वल टू साइन, एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, एक्स इक्वल टू साइन की पावर 3 टी अपॉन रूट के अंदर बेटा कितना दे रखा है, कॉस 2t है कि केवल कॉस t है, रूट के अंदर आपको दे रखा है कॉस 2t। ऐसे y इक्वल टू आपको दे रखा है कॉस 3t और अपॉन रूट के अंदर कॉस 2t, यही दे रखा है सब टू। चलिए करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करना है बेटा, सबसे पहले dy बाई डी टी निकालिए, तो dy बाई डी टी बेटा सेकेंड फंक्शन अंडर रूट के अंदर cos 2t, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा, और पावर में एक कम हो गया, तो सबसे पहले आपने पावर का किया, अब कॉस का करेंगे तो क्या जाएगा, कॉस का क्या जाएगा, माइनस का साइन टी। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन पहले पावर का किया, अब आप कॉस का करोगे तो माइनस का साइन टी। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस, अब सेकंड फंक्शन, सॉरी सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, अब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का डिफरेंशिएशन। बेटा इसको करेंगे तो पहले रूट का करोगे, तो 1/2 रूट के अंदर जो लिखा है वही लिख लीजिए आप, cos 2t। अब किसका करेंगे आप, cos का, तो क्या हो जाएगा माइनस, cos का क्या आ जाएगा माइनस, तो cos का क्या आ जाएगा माइनस, बेटा यहाँ पे आ गया माइनस साइन 2t। अब बेटा 2t का करेंगे तो केवल 2 आ जाएगा, और अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है, इसका स्क्वायर, यानी रूट cos 2t का स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, तो dy बाई डी टी इक्वल टू, अब जरा देखो इसको, बाहर माइनस साइन है, ठीक है, तो इसको लिखिए माइनस रूट के अंदर cos 2t, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आगे लिख लिया हमने इस 3 को, cos क्यूब t साइन t माइनस, यहाँ ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, cos 3t साइन 2t, 2 को आगे लिख लीजिए बेटा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 हटा देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से 2 हटा देते हैं, ये अंदर रूट के अंदर क्या है यहाँ पे cos 2t, और बेटा अपॉन में क्या है, इसको स्क्वायर करेंगे केवल क्या आ जाएगा cos 2t। अब जरा ध्यान से समझो, तो अगर हम यहाँ पे इसका, भाई यहाँ फ्रैक्शन में अपॉन में कुछ नहीं 1 है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इधर, इसको आप इधर डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, इसके ऊपर नीचे रूट cos 2t का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो यहाँ जब रूट cos 2t का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रूट हट जाएगा।
ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, ये भी यहाँ पे रूट कॉस 2t आएगा, जिसको आप क्या करोगे, इसके नीचे लगा दोगे। तो अगर इसको सुंदर सा आप लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई डी टी इक्वल टू, बेटा ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो ये रूट हट जाएगा, तो माइनस कॉस 2t, फिर कॉस 3t, फिर क्या है साइन t प्लस कॉस 3t। ठीक, कॉस 3t हो जाएगा आपके पास। अच्छा कॉस 3 नहीं बेटा, यहाँ कॉस 2 है। ठीक है, तो कॉस 2t कॉस 3t इंटू ये आपके पास क्या है साइन 2t अपॉन, बेटा ये कॉस 2t की पावर 1/2 और कॉस 2t, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 2t की पावर 3/2। इस तरह हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, इस तरह आपने इसको सफलतापूर्वक डिफरेंशिएट कर दिया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको करने जा रहे हैं dx बाई डी टी। थोड़ा सा इसको जो है हम ज़्यादा स्टेप ना लिखेंगे। ठीक है, तो पहले सेकंड फंक्शन, तो रूट के अंदर क्या है आपके पास cos 2t। ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पावर पहले आगे आ जाएगी। ठीक है, तो पावर आपने आगे लिखा sin 2t। अब बेटा साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 2t और t का 1, फिर माइनस, फिर आपका क्या है सेकेंड फंक्शन। अब आपने फर्स्ट फंक्शन को पहले लिखा, और ये हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर cos 2t, फिर बेटा cos का करेंगे आप तो माइनस का sin 2t आ जाएगा, और इंटू 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, और अपॉन में क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो सीधा सीधा क्या लिख सकते हो cos 2t। बेटा सेम सिचुएशन बन रही जैसे यहाँ भी थी, तो ये भी cos यहाँ थी, ये भी cos रूट 2t इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे dx बाई डी टी इक्वल टू, ये हो जाएगा cos 2t का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, बाहर 3 आ जाएगा बेटा। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है साइन स्क्वायर टी, ये आपके पास क्या है बेटा cos 2t। ठीक, ये आपके पास आ जाएगा cos, ये 2t नहीं होगा बेटा, केवल t होगा यहाँ पे, केवल t होगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका केवल t होगा। ठीक, ये हो जाएगा cos t माइनस साइन। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ साइन क्यूब t, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2t, और अपॉन में क्या है cos 2t और cos की पावर 1/2, तो cos की पावर cos 2t की पावर 3/2। बेटा आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, सॉरी इक्वेशन 2 इसको लीजिए, इसको इक्वेशन 1 लीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा ऊपर, अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर से cos स्क्वायर t कॉमन ले सकते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें अगर आप देखो तो साइन स्क्वायर टी कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप कॉमन ले लोगे तो कुछ चीज़ें अंदर सेम बन जाएंगी जो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो जिसको, तो आप इसमें कोशिश करिएगा आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए। लाइए कर लेते हैं जितना हो जाता है। ठीक, तो डिवाइड करेंगे बेटा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ऊपर से हमको क्या मिल रहा है, ये टर्म माइनस कॉस 2t कॉस स्क्वायर टी साइन टी। ठीक है, और प्लस कॉस क्यूब टी और साइन 2t, ये आपके पास क्या हो गया cos 2t कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस cos 2t कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस cos क्यूब टी और साइन 2t, तो आ जाएगा cos क्यूब टी और साइन 2t, ये आ जाएगा बेटा, यहाँ माइनस साइन है, डिवाइड बाई। अब आप डिनोमिनेटर में आते हैं दूसरे वाले को, तो यहाँ क्या है 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी कॉस टी, 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी कॉस टी। ठीक है, तो 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी कॉस टी, फिर क्या है आपके पास बेटा, फिर आपके पास है प्लस साइन क्यूब टी और कोसाइन 2t, फिर आपके पास है साइन क्यूब टी और साइन 2t। ठीक, आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर दीजिए जो हो पाए, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
आगे बढ़ते, ऊपर से कॉस स्क्वायर टी, नीचे से साइन स्क्वायर टी कॉमन ले सकते हो आप, तो उधर बन जाएगा कॉट स्क्वायर टी, अंदर थोड़ा बहुत चेंज करोगे तो कैंसिल हो जाएगा वो। ठीक है, तो आपका इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। आप चाहिए तो सिंप्लीफाई करिए, नहीं तो आप यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में प्रूविंग बोले जाएगा तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बोला तो है नहीं प्रूव करने को, तो आप यहाँ छोड़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ तो उन्होंने पूरा सिंप्लीफाई किया है, तो ठीक है आप कर लेना, एक बार कोशिश करना, नहीं होगा तो फिर बताना, फिर हम करा देंगे। एक बार कोशिश करना करने का। एट्थ देखते हैं बेटा। तो एट्थ क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ए कॉस टी प्लस 10 प्लस लॉग 10t/2। क्वेश्चन में 8 बोलिए बेटा। एक्स इक्वल टू क्या है, ए कॉस टी प्लस, ये बाहर है, लॉग 10t/2, और y क्या दे रखा है, ठीक है, y आपको दे रखा है a, तो y आपको दे रखा है a sin t। चलिए देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले यही निकाल लीजिए dy बाई डी टी, ये तो आसान है आपका। तो dy बाई डी टी आपका कितना आ जाएगा a, और साइन का क्या हो जाएगा cos t। अब बेटा यहाँ करते हैं, तो ये dx बाई डी टी आपको निकालना है, ये तो बाहर है, cos का क्या हो जाएगा, तो cos का माइनस का साइन टी प्लस, अब log का करेंगे तो log का क्या होता है 1/x होता है, तो 1/10t हो जाएगा, 1/10t/2। अब 10 का करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर t/2। अब t/2 का करोगे कितना आ जाएगा 1/2, t/2 का करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 1/2। थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं इसको, तो dx बाई डी टी इक्वल टू ए, ये आपका आ जाएगा माइनस का a साइन टी प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको एच लिखिए प्लस, तो यहाँ सेक स्क्वायर है, ठीक है, आप सिंप्लीफाई कर दिए, अभी तो ऐसे रखिए आगे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2 अपॉन 10t/2 इंटू ये 1/2 है, तो आगे का आगे 1/2 लिख लीजिए, यहीं लिखने दीजिए, ये आपका आ गया। अब डिवाइड कर लीजिए बेटा, ये आपका इक्वेशन 2 है, ये आपका इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, तो बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो आप क्या लिखोगे dy बाई डी टी डिवाइड बाई dx बाई डी टी। dy बाई डी टी आपको कितना आ गया है a cos t, इसको क्या लिख सकते हो आप, तो माइनस का a, अब देखो a तो कॉमन है, तो a सबके लिए ब्रैकेट के अंदर लगा दीजिए इसको, अरे यार ये ब्रैकेट ब्रैकेट ऐसे लगेगा, ठीक है, तो बाहर a को बाहर लिख दिया हमने बेटा, यहाँ a कैंसिल आउट कर देंगे अभी, तो माइनस a, और ये ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या है साइन t प्लस, ऊपर आपको दे रखा है सेक स्क्वायर t/2, और ये क्या लिखा है 10t/2, आगे का 1/2 है, a से a कैंसिल कर दीजिए आप, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, और वही कहानी है जैसे आप सेक स्क्वायर है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे फिर कॉमन लेंगे तो cos t/2 आ जाएगा, कुछ कैंसिल आउट भी हो जाएंगे ऊपर से, जिसे आप करोगे क्या साइन t को क्या लिख सकते हो 2 sin t/2 cos t/2, बेटा इसको क्या है लिख सकते हैं हम लोग, तो ये सेक स्क्वायर है आपके पास, ठीक है, सेक स्क्वायर को 1 + 10 स्क्वायर t लिख सकते हो आप, एक एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, या आप चाहो तो यहीं पे कैंसिल आउट कर दो, सेक को क्या लिख दोगे 1/cos, साइन को 10 को साइन अपॉन कॉस, तो इसमें भी एक टर्म बनी जाएगा, हाँ ठीक है, कर लेते हैं, चलिए इसको कर ही देते हैं, कर देते हैं इसको, चलिए ऊपर को अभी कॉस्ट ही रहने दीजिए आप, माइनस साइन बाहर है, नीचे आपका साइन टी है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1/t, सेक को हमने लिख लिया 1/cos स्क्वायर t/2
और 10 को लिख लिया आपने साइन टी बाई टू डिवाइड बाई कॉस टी बाई टू। बेटा ये पलट के ऊपर जाएगा तो एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी मैं इतने को सॉल्व कर दे रहा हूं, जरा इसको ध्यान से देखिए आप। ये पलट के हमारा ऊपर गया, ठीक। तो इस इतने टर्म को देख रहा हूं, इतने टर्म को हम अलग से सॉल्व कर दे रहे हैं। ये पलट के ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 कॉस स्क्वायर टी बाई टू इंटू ये आ जाएगा कॉस टी बाई टू अपॉन साइन टी बाई टू। बेटा एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो नीचे आपके पास क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा नीचे 2 है, तो 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। ध्यान से समझिए, नीचे क्या बचेगा, ये 2 है तो 2 साइन टी बाई टू कॉस 2 बाई टू। तो ये क्या लिखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या लिख सकते हो साइन 2 थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन 2 टी बाई टू। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये केवल क्या आ जाएगा साइन टी। यानी डिनोमिनेटर में जो आपको मिल गया, क्या मिल गया आपके पास, केवल साइन टी मिल गया। इस पूरे का वैल्यू कितना आ गई साइन टी। यहाँ भी क्या है साइन टी, तो साइन टी प्लस साइन टी कितना हो जाएगा 2 साइन टी, ठीक है। और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा बेटा कॉट। हाँ 1, अच्छा 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 अच्छा, हाँ। यानी हम इसको अगर फिर से लिखें तो कॉस टी अपॉन माइनस का ये आपके पास है साइन टी, और ये आपका है +1/sin ठीक है नहीं, यही कहना चाह रहे हैं आप लोग। तो ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको थोड़ा बहुत और जो भी हो, या इसको अगर हम पढ़ देंगे तो कौशिक हो जाएगा, कौशिक करने से कोई फायदा है नहीं। आंसर देखिए किस फॉर्म में आ रहा है बेटा, आंसर कितना आ रहा है 10t। अब ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया, 10th क्लास में नहीं होता था प्रूविंग टाइप वाला, ठीक है। चलिए कोशिश तो करिए एक बार देखते हैं। बाकी इधर तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी इसमें। साइन टी 2 साइन टी साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा कॉस टी साइन टी स्क्वायर +1। चलिए कर लेते हैं। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर प्लस में आ रहा है कि माइनस में कॉस टी। अब यहाँ पे क्या हो गया माइनस का, बेटा ये यहाँ ये डिनोमिनेटर यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर टी +1/sin टी। बेटा साइन टी ऊपर चला गया तो ऊपर हो जाएगा कॉस टी साइन टी अपॉन माइनस साइन को क्या लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर। साइन को हमने क्या लिख लिया 1 - कॉस स्क्वायर +1। ये +1 है कि -1 है, हमेशा प्लस ही रहा। चलिए तो 1 + 1 क्या हो जाएगा ये 2, माइनस अंदर चला जाएगा तो -2 + 2। कोई फायदा नहीं हो रहा इस चीज़ का है। नहीं तो क्या किया यहाँ पे आपने, 1 कैंसिल नहीं हो रहा है ना, दिक्कत तो ये है। एक बार देखो कहीं दिक्कत आ रही क्या है। साइन स्क्वायर t+1 को, साइन स्क्वायर को तो 1 - कॉस लिखा था हमने। वन को अगर आप लिखोगे तो साइन को इसमें कैसे, नीचे तो माइनस कॉमन है ही है, ये है।
अरे तो माइनस तो पहले से है ना ये बाहर, तो फिर तो दोनों के आगे माइनस आएगा। नहीं, एक बार देखो कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है। कॉस इससे का 1/cos t/2, 10 का अपने साइन अपन कॉस पलट दिया हमने, कॉस से कॉस कैंसिल, तो 2 sin 10/2, कॉस तो 10 2t, ये साइन टी, तो 1 ये पूरा किसके बराबर आ गया, साइन टी। वन अपॉन साइन टी क्या हो जाएगा, 1/sin कॉसेक। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा करके एक बार सारा एनालिसिस करते हैं, तो हो सकता है हम लक्ष्य के आसपास पहुँचे। बेटा ये आपके पास माइनस, यहाँ आपका 1/2, 1/2 इधर आ जाएगा, ए से ए कैंसिल, तो -1। साइन का माइनस कॉस नहीं होगा, कॉस का माइनस साइन होता है, 10 का एज इट इज रहता है। अरे यार ये माइनस केवल साइन के लिए है, ओ माय गॉड, ये माइनस जो हमने लगा के रखा है ये केवल साइन के लिए, सबके लिए नहीं है। ठीक है, ये माइनस हटा दीजिए भाई, ये जनरल प्रॉपर्टी नहीं है, ये स्पेशल है। ये माइनस की वजह से पूरा लफड़ा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब सही हो जाएगा। तो अब यहाँ माइनस अंदर है बेटा, यहाँ भी अंदर माइनस रहेगा, तो यहाँ भी अंदर ही माइनस रहेगा, यहाँ भी अंदर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ अंदर पहले से माइनस, जो आप कह रहे थे वो कहानी इधर सार्थक हो रही है। अब यहाँ पे माइनस है, तो आप जो एलसीएम लेंगे इसको अब बड़ा कर देता हूँ मैं, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, कहाँ भैया, अब यहाँ पे देखिए बेटा कि चूंकि यहाँ माइनस है, यहाँ साइन के आगे, अब यहीं पे आप सिंप्लीफाई करिए इसको, इसको सुंदर सा मैं लिख देता हूँ फिर से। तो आपके पास क्या है ऊपर, आपके पास है कॉस टी, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर टी +1, और साइन टी पलट के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन टी पलट के ऊपर चला जाएगा। अब बेटा देखिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। तो सारा खेल एक माइनस की वजह से दिक्कत कर रहा था हम लोग को। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, इस तरह का प्रूविंग में देगा तो बेटर है, अगर प्रूविंग में नहीं दे रहा है तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते बेटा, इतना टाइम हो गया है, 2 क्वेश्चन बाकी हैं, 3 बाकी हैं। चलो कर लेते, 3 क्वेश्चन है। तो x इक्वल टू क्या है, a सेक थीटा, y इक्वल टू क्या है, b टेन थीटा। ठीक, x इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, तने जाना क्या आपको, ठीक है जाओ। x इक्वल टू आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 9 है ये, अरे आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई आराम से चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, बैग ऊपर रखो, आराम से चले जाओ। ठीक है, x इक्वल टू कितना दे रखा बेटा, बोलिए क्वेश्चन बोलिए, ए क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, और y बराबर v टेन थीटा। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है dy/d थीटा, हो जाएगा b, और 10 का क्या कर देंगे हम लोग, 10, तो b हो गया, 10 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे dx/d थीटा निकाल लीजिए बेटा, ये तो खटा खटप हो जाएगा, dx/d थीटा क्या आ जाएगा आपका a, और सेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा। तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ऐसे दे देता है खतरनाक, फिर एक दे देता है ताकि आप बूस्टअप हो जाओ, dx। तो बेटा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 1 वाला ऊपर लिखिए, तो b सेक स्क्वायर थीटा ऊपर लिख लिया आपने, अपॉन नीचे क्या है आपके पास, a सेक थीटा
टेन थीटा। बेटा सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल ही हो जाएगा, ऊपर पावर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। बेटा सेक को क्या लिख सकते हो आप, 1/cos थीटा, और बी को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये पलट जाएगा तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, पी अपॉन ए और 1/sin थीटा, जिसको आप क्या लिख सकते हो कॉसेक थीटा, यानी बी अपॉन ए कॉसेक थीटा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा आंसर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, आराम से कर लिया हमने। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है, 10वां और 11वां, और मेन क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल मेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलिए आप, क्या है बेटा बोलो जरा। x इक्वल टू ए ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ऐसे y इक्वल टू ए ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। चलिए करते हैं बेटा, तो डी वाई बाई डी थीटा पहले हम यहीं से शुरू करते हैं, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है बाहर है, साइन का क्या हो गया कॉस थीटा माइनस, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाइए जरा, तो सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और थीटा का क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो आप इसको सुंदर सा लिख लीजिए, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए ब्रैकेट के अंदर क्या है आपके पास कॉस थीटा माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस थीटा साइन थीटा, और ये आपका गया माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब जब देखो ये आपने डी वाई बाई डी थीटा निकाल लिया, अब हम क्या करते हैं इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अच्छा ये थीटा कैंसिल भी तो हो जाएगा ना, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा, सबका यही बचा है ए थीटा साइन थीटा, यही बचना चाहिए। ठीक है, अब बेटा इसको भी करते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा निकालिए, ए कॉस का क्या हो जाएगा, तो कॉस का हो जाएगा साइन थीटा प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन थीटा का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1। तो सबसे पहले कॉस का किया आपने तो माइनस साइन थीटा, माइनस लगाना भूल गए थे, तो माइनस साइन थीटा। अब बेटा साइन ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा डी एक्स बाई डी थीटा, आपका क्या बच गया यहाँ पे ए अंदर भेजिए ए थीटा कॉस थीटा, डिवाइड कर दीजिए बेटा, तो ये आपका इक्वेशन 2 है, ये आपका इक्वेशन 1 है, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू, तो डी वाई बाई डी थीटा आपको क्या दे रखा है ए थीटा साइन थीटा अपॉन ये क्या दे रखा है ए थीटा कॉस थीटा। ठीक, ए से ए कैंसिल, थीटा थीटा कैंसिल, और साइन अपॉन कॉस क्या हो गया बेटा टेन थीटा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स टेन थीटा। ठीक, आराम से कर लिया होगा, प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है, एक और बस बचा है हमारा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार। ठीक है, ये आ चुका है पेपर में, बोर्ड में तो भैया आते रहते हैं सब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो करते हैं बेटा इसको, x इक्वल टू क्या है बोलिए जरा क्वेश्चन, x इक्वल टू रूट के अंदर a की पावर साइन इनवर्स x साइन इनवर्स t, और y इक्वल टू a कॉस इनवर्स प्रूव करना है आपको। ठीक है, डिफरेंशिएट करिए पहले इसको, डी वाई बाई डी टी, रूट का मैंने आपको बताया कैसे करना है, 1/2 रूट के अंदर जो लिखा है वही लिख दीजिए। भाई रूट का करने का तरीका एक ही है, पहले क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे, और जो भी रूट के अंदर लिखा है उसी को लिख लीजिए, a कॉस इनवर्स t, ये आपने रूट का कर लिया। अब a कॉस इनवर्स को करिए, तो a की पावर x का फार्मूला क्या है, a की पावर x का फार्मूला क्या है,
डिफरेंशिएशन क्या है, ए की पावर, हाँ, तो ए की पावर, अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर, जिनको याद नहीं हो याद रखिए, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ठीक है, ये है बेटा। तो क्या हो जाएगा, जब अंदर वाली का करोगे तो ए की पावर यही रहेगा कॉस इनवर्स टी और लॉग, ठीक है, लॉग ए बेस ई। तो आपने पहले रूट का किया बेटा, फिर ए का किया, अब क्या करोगे, कॉस इनवर्स का करोगे, तो कॉस इनवर्स का क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 - t², ऊपर भी माइनस साइन रहेगा। बात समझ में आ गई ना। ये आपने एक एक को 3 हिस्से में इसको डिफरेंशिएट किया गया है। अब बेटा इसको सुंदर सा लिख लीजिए, तो dy बाई डी टी इक्वल टू, हमने ऊपर माइनस साइन है बेटा, ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग बेस ई ए अपॉन 2 रूट के अंदर ए कॉस इनवर्स टी 1 - t²। ये आपका हो गया इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको कर लेते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी, जरा अपने से करिए एक बार, तो 1/2 रूट के अंदर जो लिखा है वही आ जाएगा। फिर आपका क्या करोगे, ए का करोगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, और फिर आप साइन इनवर्स करेंगे तो 1/√, के अंदर, ठीक है, 1 प्लस है वो सॉरी -x²। इसको सुंदर सा लिख लीजिए बेटा, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, ठीक, डी एक्स बाई डी टी हम बेटा देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा ए साइन इनवर्स टी लॉग ई ए, अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 के अंदर ए की पावर साइन इनवर्स टी, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 1 - x²। अब एक छोटी सी बात समझिए जरा यहाँ पे, जैसे कहीं पे अगर इस तरह लिखा हो, कहीं पे अगर इस तरह लिखा हो, ध्यान से देखो, अगर कहीं लिखा है 2/√t, तो हम ऊपर वाले 2 को क्या लिख सकते थे, √2 × √2, और नीचे √2 है ये, तो एक √2 कैंसिल हो जाता था। जरा इसको देखिए ध्यान से, ये आपस में रूट में लिखा है, ये बिना रूट के लिखा है, तो अगर हम इसको रूट के अंदर 2 बार लिख लें और एक कैंसिल कर दें, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी, ऊपर एक बार रूट में आ जाएगा ए साइन इनवर्स टी, फिर क्या हो जाएगा लॉग ई ए, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, ये तो हट गया, ये हो जाएगा 2, और अंडर रूट के अंदर क्या होगा 1 - x²। ठीक, ये कर लिया। सेम कहानी हम यहाँ करने जा रहे हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी टी आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे माइनस रूट के अंदर इसको लिख सकते हो ए कॉस इनवर्स टी, फिर आपके पास क्या आ गया लॉग ई बेस ए अपॉन, ये आपके पास क्या है 2, और अंडर रूट के अंदर 1 - t²। बेटा अब दोनों यहाँ x लिख दिया हमने बेटा, ये t है। दोनों को डिवाइड करिए, जब आप डिवाइड करेंगे बेटा सब कुछ तहस नहस एक्सेप्ट माइनस। आंसर माइनस में आ रहा है कि नहीं, ग्रुप में माइनस है, हाँ। जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक बार मुझे बोलिए जो रिजल्ट है हमारे पास, बोलिए जरा। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई वाला बोलिए जरा बेटा, क्या आएगा, क्या है, रूट के अंदर ए, बोलो बेटा, डी वाई बाई डी एक्स कॉस इनवर्स टी, फिर अरे मूर्ख, कॉस इनवर्स टी लॉग ई बेस ए, लॉग ई बेस सॉरी लॉग बेस ई है ए, और अपॉन में क्या था इसमें, अंडर रूट के अंदर 1 - x², 1 - t, बाहर 2 है।
ऐसे यहाँ करेंगे तो ये रूट के अंदर है a साइन इनवर्स t log e बेस a और 1/2 रूट के अंदर ऊपर माइनस साइन है 1 माइनस टी स्क्वायर। बेटा ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा dy बाई डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं y, यानी ये क्या है y और नीचे वाला क्या है x। यही तो प्रूव करना था, ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। तो यहीं पे बाइंड अप करते हैं बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।